आइए बच्चों, सेमिस्टर 4 वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मैं 7 से 8 क्वेश्चन कंटिन्यू करवाऊंगा। वही क्वेश्चन में से आप लोगों का एग्जाम में कंफर्म कॉमन गारंटीड रहेगा, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन, और हो सकता है सेम क्वेश्चन फंस जाए। याद रखिएगा, इस वीडियो में ऑनर्स और जनरल सबका ही क्वेश्चन को कवर किया गया है, और इसी वीडियो में 2019-21 का भी सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड जो है उसको भी सॉल्व करा दिया गया है। आप यदि इस वीडियो को अच्छा से करके जाइएगा, इससे अलग सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड अलग नहीं आएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द टेक्स्ट, और 10 नंबर का मैक्सिमम चांसेस है कि 10 मार्क्स का ये आएगा। तो प्लीज इसको आप लोग अच्छा से करिएगा। सारा 7 से 8 क्वेश्चन विद सॉल्व कराया जा रहा है, अच्छा से एक एक करके देखते जाइएगा। एग्जाम में आपका कॉमन गारंटीड फंसेगा। इसी तरह से बहुत सारा चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाइए आप टैक्स का प्लेलिस्ट देखिए चैप्टर वाइज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, एग्जाम का समय है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म करने का। 7 से 8 क्वेश्चन है, देखिए बाबू ध्यान से। क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहले 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है मिस्टर एस.के. रॉय बिजनेस एंड द फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर हिज इनकम लॉस एंड प्रीवियस ईयर। देखिए क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड दिया, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया है। नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस दिया, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया। किससे आ रहा है आपको देखने की दरकार नहीं है, ठीक है ना। कौन सा है बिजनेस ए बिजनेस बी ये देखने का दरकार नहीं है। सेटअप में देखना है तो ध्यान किसके किसके ऊपर देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, इनकम लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस, ये 3 चीज पे ही मेनली ध्यान देना है। बाकी और कहीं पे वैसा कुछ भी ध्यान नहीं है। बाकी जब हम लोग सेट ऑफ करेंगे तब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, एकदम आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आराम से एक एक करके। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है बाबू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसका भी हम लोग चार्ट कर लेते हैं। जो जो एक्सपेंसेस है उसका पहले हेड बना लीजिए। देखिए इनकम फ्रॉम एचपी पूरा लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम पीजीबीपी पूरा लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, इनकम फ्रॉम सीजी, तो लिखिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एग्जाम में पूरा लिखिएगा आप लोग। और कुछ बचा हुआ क्या, और तो कुछ नहीं है बाबू। अब ध्यान से एक एक करके देखिएगा, पहले एक एक करके हेड का काम कंप्लीट करते हैं। देखिए हम लोग एचपी लिखे हैं तो पहले एचपी का काम निकालो। देखो बाबू क्या दिख रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो एक तो बोल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लिख दीजिए इनकम फ्रॉम एचपी। कहाँ है घर बाबू, घर है दिनाजपुर में, लिख दीजिए इन दिनाजपुर, ठीक है, इन दिनाजपुर, ठीक है। कितना दिया बाबू अमाउंट, अमाउंट बोल रहा है 30,000। ध्यान से देखिएगा बाबू, अमाउंट कितना दिया 30,000। लॉस कितना दिया बाबू, लॉस लेस कर दीजिए, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड बिजनेस, सॉरी एचपी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है। कितना है बाबू लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ध्यान से देखिएगा 10,000। तो 30,000 में से 10,000 माइनस कर दो, कितना बचा 20,000। अभी बाहर मत निकालिए, ठीक है ना। इनकम हुआ है तो निकाल सकते हो, निकाल ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो, चलो ठीक है। ओके, यहाँ पे लेस ना लिख, माइनस का साइन ना देखिए, लेस लिखा करिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, उसके बाद देखिए क्या दिखता है सर, उसके बाद दिख रहा है सर, सबसे पहले याद रखिएगा पीजीबीपी जब भी सम्स करिएगा
तो सबसे पहले लॉस खोजिएगा स्पेकुलेटिव। क्या स्पेकुलेटिव लॉस है क्वेश्चन के अंदर में? तो सर दिख रहा है हमको चौथा लाइन स्पेकुलेटिव लॉस दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले स्पेकुलेटिव लॉस यदि है तो देखिए उसका पेयर है कि नहीं। उसका पेयर मतलब उसका दोस्त, वो सिर्फ उसी के साथ रहेगा और किसी के साथ नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव लॉस सब समय स्पेकुलेटिव गेन के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा, उसको छोड़ के वो किसी के साथ नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये लोग ऐसा दोस्त बना के रखा है। तो स्पेकुलेटिव लॉस के लिए स्पेकुलेटिव गेन देखिए है क्या, एकदम है बाबू। देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस कहां से नहीं देख रहा दरकार है। देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस था जूट और स्पेकुलेटिव लॉस था ग्रेन, उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रेन है जूट है फर्क नहीं पड़ता। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट रहना चाहिए, स्पेकुलेटिव लॉस रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट कितना बोला बाबू, प्रॉफिट कितना बोला सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट बोल रहा है सर 20,000, उससे लेस करिए, लेस स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कितना है बाबू, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 10,000। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहा, आराम से मेरे पास 10,000 अभी भी मेरे पास है। उसके बाद देखिए बाबू स्पेकुलेटिव हम लोग आराम से निकाल दिए, तो मेरे पास 10,000 रुपया स्पेकुलेटिव बिजनेस से आया। अब देखिए नॉन स्पेकुलेटिव के अंदर में क्या क्या, और कहीं पे भी स्पेकुलेटिव नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है बाबू, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर में क्या क्या दिख रहा है। देखिए ध्यान से गौर से देखिएगा, नॉन स्पेकुलेटिव आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस। अब बहुत जन बोलेंगे सर यहाँ पे नॉन कहाँ लिखा, बाबू जो स्पेकुलेटिव है उसका बगल में स्पेकुलेटिव लिख दिया है, अब बाकी के बगल में लिखे नॉन स्पेकुलेटिव या फिर ना लिखे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो नॉन स्पेकुलेटिव ही है। तो देखिए क्या क्या दिख रहा है, एक प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस है और एक लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस है। तो लिखिए प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस कितना है बाबू, प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस 20,000 लेस लॉस फ्रॉम कौन सा बिजनेस है, स्टेशनरी बिजनेस, स्टेशनरी बिजनेस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एग्जाम में आप लोग पूरा लिखिएगा। कितना है बाबू 10,000। ठीक है, तो इसको भी माइनस कर दीजिए आराम से 10,000। मतलब देखिए ये दोनों ही क्या है, प्रॉफिट है, दोनों ही प्रॉफिट है। तो हम लोग आराम से प्रॉफिट को बाहर निकाल सकते हैं। 10 और 10 कितना हो जाएगा टोटल 20,000। 10 और 10 कितना हो गया बाबू, टोटल 20,000। नेक्स्ट देखिए बाबू इसके बाद क्या दिख रहा है हम लोगों को, और तो पीजीबीपी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, बचा कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन में हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, सबसे डेंजरस चीज क्या है इसमें, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खोजिए। देखिए पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्वेश्चन में है कि नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है 20,000 का, तो आप लोगों का काम क्या है सर जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो पहला काम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ढूंढना। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है, नहीं तो वो लॉस बाहर नहीं जाएगा, अगले बार के लिए सेट अप हो जाए, मैंने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, तो देखिए ऊपर में हम लोगों को दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये बहुत जन कंफ्यूज करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लिखा तो लगता है कि वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, पर गलत बात है। देखिए बाबू समझिए, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कौन सा था, रेंट। रेंट जो उठ रहा है वो होता है हाउस प्रॉपर्टी में इनकम। लेकिन कैपिटल गेन में हाउस कौन सा होता है, जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ उसको हम बेच के पैसा कमा रहे हैं, उसको रेंट में देके नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, जो भी मैं खोज के क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब चीज को कवर हो जाएगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा, बम बम जाएगा आप लोगों का एग्जाम। मैं बार बार बता रहा हूं, गदर मचा दोगे आप लोग एग्जाम में, देख लीजिएगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोगों का काम करना क्या सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है बाबू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000। अब इसके साथ नेगेटिव वाला को पहले हटाओ। क्या करना है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको पहले हटाओ, वो झमेला वाला जितना डेंजरस चीज है सबको पहले हटाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एल से लिख दिए लॉस। ठीक है बाबू, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना दिया बाबू 20,000। कितना है सर 20,000। ठीक है सर, बचा कितना बाबू 15,000 रुपया। आप देखिए ये 15,000 बचा है, ध्यान से देखिएगा 15,000 बचा है, अभी भी प्रॉफिट 15,000 बचा हुआ है। आप देखिए ध्यान से, आप देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। देखिए
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों ही एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहे या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए कोई रोक टोक नहीं है। रोक किसके थे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है और खुद का हेड मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों के साथ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। तो यहां पे देखिए हम लोगों के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले से 15,000 बचा हुआ है। लेस देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है बाबू? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000। एकदम गौर से देखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना दिख रहा है सर? 20,000। इसका मतलब 5,000 क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। 15,000 का गेन था, 20,000 का लॉस हुआ, मतलब 5,000 क्या आ जा रहा है? नेगेटिव आ रहा है, लॉस आ रहा है। याद रखिएगा बाबू, कभी भी कैपिटल गेन का हेड से, कभी भी कैपिटल गेन का हेड से लॉस बाहर नहीं जाएगा। कभी भी कैपिटल गेन का हेड से लॉस बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रहे, लॉस का रहे, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का रहे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का रहे या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का रहे, कभी भी कैपिटल गेन का लॉस हम लोग आउटर कॉलम में नहीं निकाल सकते हैं। मतलब सर इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे ट्रांसफर या फिर कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब आप बोलिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि सर आप शॉर्ट टर्म ही क्यों लिखे? बाबू देखिए, 15,000 मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना? 20,000। इसका मतलब हम मैक्सिमम 15,000 रुपया तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो 20,000 में से 15,000 का तो एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना? और 5,000। तो वही ना 5,000 ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल कैरी फॉरवर्ड में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यदि 20,000 करके दिखाया तो आप कंफ्यूज ना होए, ठीक है ना। ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है लॉस, ठीक है बाबू। तो इसको टोटल कर दीजिए, 20 और 20 कितना आ जाएगा? 40,000। 20 और 20 40,000। ये हो गया मेरा क्या? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना हो गया? 40,000। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा। अभी पूरा वीडियो देखिए, ये तो अभी पहला सवाल ही हुआ है, अभी 6-7 क्वेश्चन और बचा हुआ है। धमाधम करेंगे और एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन फंसेगा गारंटीड के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,800, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 35,700, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस 10,000, स्पेकुलेशन लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस 12,000। देखिए यहाँ पे ग्रॉस दे दिया है, यदि नेट देता तो आपको लोगों को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12,000 रुपये क्या बोला, ग्रॉस दे दिया है। यदि मान लीजिए नेट देता, नेट, तो आपको क्या करना पड़ता है? इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए क्या बोला, ब्रॉड फॉरवर्ड 3 ठो खर्चा दे दिया है। तो देखिए हम लोगों को हेड कौन कौन बनेगा, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, इनकम फ्रॉम सीजी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 4 चीज इसके अंदर में दिया हुआ है। एक एक करके पहले पकड़ेंगे बाबू। सबसे पहले एचपी में पकड़ते हैं। देखिए तो एचपी का इनकम कितना है बाबू, 12,800, और देखिए एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, 8,000। तो पहले इसका काम कर लो, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम एचपी कितना है बाबू, इनकम फ्रॉम एचपी 12,800, 12,800। उसमें से पहले से मेरे पास कितना है लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, लेस कर दीजिए, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ठीक है सर, कितना होगा बाबू, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 8,000 दिया हुआ है, 8,000। तो ये कितना हो गया 4,800, डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए 4,800। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है स्टेशनरी बिजनेस। तो आइए बिजनेस के अंदर में देखिए, सबसे पहले बिजनेस के अंदर में स्पेकुलेशन है कि नहीं वो देख लीजिए। देखिए बाबू हम लोगों को स्पेकुलेशन लॉस दिख रहा है 2,000 का।
ठीक है। इसका मतलब स्पेकुलेशन लॉस के लिए हमको क्या चाहिए, स्पेकुलेशन प्रॉफिट चाहिए। क्या क्वेश्चन में स्पेकुलेशन प्रॉफिट दिया है, पूरा क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पेकुलेशन प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, मतलब ये स्पेकुलेशन लॉस का कोई काम नहीं कर सकते हम लोग, इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है बाबू, समझ में आया। अब आते हैं हम लोग नॉन स्पेकुलेटिव के लिए। देखिए नॉन स्पेकुलेटिव में कौन कौन से दिख रहा है, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस। बहुत स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कहाँ बोला इसमें नॉन स्पेकुलेटिव, क्या वही सर बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं इसमें स्पेकुलेटिव इसमें नॉन स्पेकुलेटिव। बाबू मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेकुलेटिव रहेगा तो लिख देगा कि ये स्पेकुलेटिव है, यदि स्पेकुलेटिव नहीं रहेगा तो कुछ नहीं भी लिख रहा है तो उसको नॉन स्पेकुलेटिव मानिए। ठीक है बाबू, तो ध्यान से देखिए क्या बोला, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस 10,000, ये नॉन स्पेकुलेटिव हुआ। नेक्स्ट देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 35,700, ये नॉन स्पेकुलेटिव हुआ। और कुछ है क्या, हमको तो शायद नहीं दिख रहा है, एक तो नीचे में सिर्फ लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड का। तो सबसे पहले इनकम लिखिए, इनकम फ्रॉम कौन वाला बिजनेस है बाबू, टेक्सटाइल, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल देखिए कितना है बाबू, 35,700। ओके बाबू, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल 35,700। उसके बाद लेस कर दीजिए, लेस क्या करेंगे, स्टेशनरी बिजनेस, तो लेस करिए, लेस लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस कितना है बाबू, स्टेशनरी बिजनेस 10,000, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस बोला 10,000। उसके बाद देखिए नीचे क्या दिख रहा है, लॉस फ्रॉम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो इसको भी लेस कर दीजिए। देखिए नीचे में दिख रहा था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस कितना बोला बाबू, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस। ध्यान से देखिएगा कितना दिया है, 7,000, तो इसको लिखिए 7,000। काम करिए, कंप्लीट करिए, कितना आएगा बाबू, 35,700 में से 10 गया, 7 गया, 17 गया, मतलब 18,700, 18,700। सर इसको आप डायरेक्ट बाहर निकाल दिए क्योंकि प्रॉफिट था। स्पेकुलेशन लॉस भी है क्वेश्चन में, स्पेकुलेशन लॉस कितना बाबू, स्पेकुलेशन लॉस बोल रहा है कितना सर, 2,000, स्पेकुलेशन लॉस कितना बोला था सर, 2,000। इसको कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस कभी भी बाहर नहीं जा सकता, स्पेकुलेशन लॉस कभी भी बाहर नहीं जाता है, वो सब समय अंदर में स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आइए हम लोग, अब किसमें बचा काम, कैपिटल गेन के अंदर में। देखिए कैपिटल गेन से रिलेटेड कौन कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000, एक तो दिख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000, और नीचे में एक तो क्या दिख रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो हम लोगों को पता है ब्रॉड फॉरवर्ड, देखिए क्या दिख रहा है, लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म, ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो क्या दिख रहा है बाबू, लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म। लेकिन बाबू याद रखिएगा ब्रॉड फॉरवर्ड का काम बाद में, पहले अंदर का काम करना है फिर ब्रॉड फॉरवर्ड का काम करना है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को अंदर के मतलब करेंट ईयर में क्या क्या है उसका काम पहले करो। देखो क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया बाबू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000, लिख डालो 25,000। लेस करिए, लेस क्या बोल रहा है सर, लेस में देखिए बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो लिख दीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना दिख रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000। तो 25,000 में से 10,000 गया तो कितना बचा, 15,000, 25,000 में से 10,000 गया तो कितना बचा, 15,000। अब देखिए उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड, क्योंकि और तो कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ नहीं है। डायरेक्ट देखिए नीचे दिख रहा है क्या सर, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना 4,300, आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेस लिखिए, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लिखिए, ऐसे नहीं कीजिए, लिखिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना दिया बाबू, 4,300, लिख डालो 4,300। ये कितना हो गया, 10,700, मतलब आराम से बाहर निकल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है सर, और कुछ नहीं बचा सर, सिर्फ और सिर्फ विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिख रहा है हम लोगों को 12,000। तो लिख डालो बाबू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी
विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कितना दिया सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी? 12,000। देख लीजिएगा ग्रॉस अमाउंट लिया जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे बोलता ये जो 12,000 है इसके जगह हम यदि मान लीजिए बोलता नेट अमाउंट है कितना, मान लीजिए 7,000 बोलता, और बोलता आफ्टर डिडक्टिंग 30% टैक्स नेट अमाउंट कितना है 7,000, तो आपको इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन सीयू है कुछ भी कर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट लिख दिया और 7,000 दिया और ब्रैकेट में बोल दिया 30% टैक्स है, तो आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा कि इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये 7,000 क्या है 70 के लिए है, मतलब 100 में से 30% टैक्स काट लिया था, मतलब 7,000 जो है वो 70% के लिए है। हमको ग्रॉस में लाना है, मतलब 100% लाना है। तो 7,000 इंटू 100/70 करते तो कितना आ जाता है आपको 10,000 आया बात समझ में। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस दिया तो कोई करने का दरकार नहीं है, लेकिन यदि नेट दे देगा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करने का दरकार है। ध्यान से सुनिएगा। अब आइए बाबू, और तो कुछ बचा हुआ नहीं है, इसका टोटल कर दीजिए। टोटल करने के बाद आंसर बोलिएगा 4,800, 10,700, 12,000, टोटल हो जाएगा सर 46,200। 46,200 ये हो गया टोटल इनकम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी 5-6 सवाल और बचा हुआ है, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिएगा। जो बता रहा हूँ वहीं से एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आएगा, और ये वाला क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी 7 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए एक तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाउस 1 जो है लेट आउट है, हाउस 2 जो है सेल्फ ऑक्युपाइड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी। ये तो पक्का है, जब सेल्फ ऑक्युपाइड है मतलब उसका लॉस कहाँ से हो रहा है, वो इंटरेस्ट के कारण ही लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डरना नहीं है, ये लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड कोई काम नहीं है, ये सब फालतू दिया हुआ है। खाली इतना ही देखिए, हाउस 1 से लॉस हुआ 7,37,500, हाउस 2 से लॉस हुआ 22,500, बस। एक्स्ट्रा उसके अंदर में जो भी लिखा हुआ फालतू दिया हुआ आपको डराने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसका क्या बोला, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दे दिया। उसके बाद बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड दिया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का ब्रॉड फॉरवर्ड दिया है। एकदम फटाफट करते हैं। देखिए तो 4 तो हेड बन गया, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। अब देखिए ध्यान से, सैलरी कितना बोला 7 लाख, तो इनकम फ्रॉम सैलरी डायरेक्ट लिख दिए 7 लाख, 7 लाख। ठीक है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी डायरेक्ट लिख दिए 7 लाख। अब देखिए क्या दिख रहा है, एचपी का काम। एचपी में देखिए ध्यान से, लॉस फ्रॉम H1, हाउस 1 से लॉस कितना हुआ था बाबू 7,37,500, 7,37,500। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लॉस फ्रॉम हाउस 2, लॉस फ्रॉम हाउस 2, हाउस 2 से लॉस कितना हुआ बाबू 22,500, हाउस 2 से लॉस कितना हुआ 22,500। अब ये दोनों को यदि आप टोटल करिएगा तो कितना आ जाएगा सर 7,61,000। ये टोटल 7,61,000 लॉस हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, लॉस एचपी का मैक्सिमम 2 लाख तक बाहर जा सकता है, वो भी यदि बाहर में इनकम रहा तभी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 लाख इनकम है तो मतलब जा सकता है, फ्यूचर में देख लेंगे, बाकी अभी हम लोग उसको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी यदि निकलेगा भी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम बाहर कितना जाता है बाबू 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बाहर सेटअप नहीं कर सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना दिया सर 31,250। लिख दीजिए इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना बोल रहा है सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस का 31,250, 31,250। अब देखिए तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव दिया क्या, देखिए बाबू नीचे में ब्रॉड फॉरवर्ड दिख रहा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड दिख रहा है स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, तो कितना दिख रहा है सर, दिख रहा है 37,500। तो देखिए ध्यान से, लॉस लेस करिए, लेस स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिख रहा है, स्पेकुलेट लॉस फ्रॉम स्पेकुलेट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। बाबू कितना बोल रहा है 37,250, यही ना बोल रहा है सर 37,250, बट मेरे पास सॉरी 37,500 है। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना बोल रहा है 37,500, बट मेरे पास तो 37,500 है ही नहीं,
कितना है बाबू 31250 है, तो हम तो एक्स्ट्रा और कर ही नहीं सकते। इसका मतलब मैक्सिमम हम लोग 31250 इसको एडजस्ट करा पाएंगे। तो बचा और कितना 37,500 में से 31250 हम लोग एडजस्ट किए, मतलब 6,250 अभी भी बचा हुआ है। तो ये 6,250 फिर से क्या होगा, ट्रांसफर या फिर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है बाबू, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर कितना 6,250। ये चाहो तो डायरेक्ट आप लोग नीचे भी दिखा सकते हो नोट में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब देखिए ध्यान से, तो इसमें और कुछ नहीं बचा, पीजीपीपी से बाहर जाने लायक कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि सर इतना प्रॉफिट था, उसके साथ करंट प्रीवियस ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड था 37,500, लेकिन मेरे पास तो इनकम था ही नहीं, तो हम मैक्सिमम इनकम दे दिए 31,250। सर ब्रॉड फॉरवर्ड बाहर के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता? कभी नहीं, कभी नहीं जा सकता बाहर, अंदर के साथ ही खेलना पड़ेगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आइए, अब देखिए कैपिटल गेन। अब देखिए बाबू कैपिटल गेन के अंदर में सबसे पहले देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमको दिख रहा है कितना का 62,500 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है। ठीक है सर, तो लेकिन अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए हमको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए। है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? नहीं है। इसका मतलब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए था, लेकिन है नहीं, ये 62,500। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग करेंगे कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्या कर देंगे बाबू, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर, अब देखिए इसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए मस्ट होना चाहिए क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। है ही नहीं पूरा क्वेश्चन में, तो कुछ किया नहीं जा सकता, ट्रांसफर कर दीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बाबू, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000। लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000। उसमें देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है बाबू, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है 20,000। मतलब मेरे पास अभी भी प्रॉफिट बच रहा है कितना, 10,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट निकालने में आप पीछे मत रहिए, जैसे ही प्रॉफिट हुआ बाहर 30,000 रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 था, हम लोग बाहर निकाल दिए टोटल। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसको तो बाहर निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये लॉस हुआ, तो ये गया नील के अंदर में। यहां से हम लोग 10,000 निकाल पाए, ये तो कैरिड फॉरवर्ड हो गया। अब ये एचपी देखिए मेरे पास इनकम 7 और 10 ऐसे ही है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं 7 और 10 है तो इसमें मैक्सिमम 7,10,000 निकल जाएगा, पर ये गलत है। याद रखिएगा एचपी का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लाख। कितना मैक्सिमम निकल सकता है बाबू, 2 लाख, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख जाएगा। और ये टोटल थोड़ा गलत है, ये 760 होगा। तो हम लोग मैक्सिमम इसका लॉस कितना निकाल पाएंगे बाहर, 2 लाख। मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, 2 लाख। तो इसमें से लेस कर दीजिए, लेस एडजस्ट कितना हुआ मैक्सिमम बाबू, 2 लाख रुपीज। तो इसका मतलब बचा हुआ 5,60,000 क्या होगा, बचा हुआ 5,60,000 कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर कितना सर, 5,60,000, 5,60,000। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, 7 लाख प्लस 10,000 7,10,000 में से 2 लाख गया तो कितना आ गया, 5,10,000। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। ये तीसरा कंप्लीट हुआ है बाबू, तीसरा ना हुआ सर, जी हाँ तीसरा ही कंप्लीट हुआ है। अभी और 3-4 बचा हुआ है, अच्छा से करना है। देखिए ये हेडिंग में क्या लिखना है, मैंने टैक्स का सजेशन का पीडीएफ दिया है विद सॉल्व, ठीक है ना, तो वो सजेशन का पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा। इसका तो कोई पीडीएफ है नहीं, उस पीडीएफ में देख लीजिएगा सॉल्व का हेडिंग में क्या लिखा हुआ है वो फॉलो करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्या बोला, प्रॉफिट अर्न इन दिल्ली फ्रॉम मुंबई ओइंग एंड मेंटेनेंस 80,000, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 20,000, इनकम फ्रॉम सैलरी 40,000, लॉस फ्रॉम इनकम चेन्नई ओइंग एंड मेंटेनेंस। देखो एक जगह ओइंग एंड मेंटेनेंस कहाँ पे, दिल्ली में, एक जगह चेन्नई में, फर्क नहीं पड़ता। ओइंग एंड मेंटेनेंस का एक जगह लॉस है, एक जगह प्रॉफिट है, बस बात खत्म, ठीक है ना, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अंडर द लॉन्ग टर्म कैपिटल। ब्रॉड फॉरवर्ड क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, मतलब लॉस हुआ है, गेन लिखा है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब ये 3 तरह का हम लोगों को दिख रहा है।
तो हम लोगों को हेड बना लिए हैं सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज किसके अंदर में सर? ओइंग एंड मेंटेनेंस के लिए अदर सोर्सेज किए हैं। चलिए बाबू, तो सबसे पहले देखो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दिख रहा है? 40,000। फटाक से लिख दो इनकम फ्रॉम सैलरी 40,000। एकदम गदर मचाने वाला सम्स हो रहा है, एकदम कंफर्म है एग्जाम में यहीं से आएगा। अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हम लोग पीजीबीपी करेंगे। तो पीजीबीपी में पहले देखिए, पीजीबीपी में क्या हम लोगों को स्पेकुलेटिव लॉस दिया हुआ है क्या? हम लोगों को कहीं पे भी स्पेकुलेटिव लॉस दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? तो हम लोगों को स्पेकुलेटिव लॉस कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो आप लोग टेंशन नहीं करिए, डायरेक्ट लिखिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, सॉरी लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। कितना बोला बाबू? ध्यान से देखिएगा, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 20,000। एकदम ईमानदारी से देखिए, अभी आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, ये बहुत पेचीदा सवाल है, ठीक है ना? लग रहा है छोटा पर पेचीदा है, ठीक से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, अब देखिए कैपिटल गेन के अंदर में क्या क्या दिख रहा है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को कहीं पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है क्या? ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, कहीं पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लेकिन वो ब्रॉड फॉरवर्ड है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड का काम तो पहले बाद में करेंगे, पहले अपना घर का काम कर ले, मतलब करेंट ईयर का काम कर ले। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है बाबू? ध्यान से देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन के अंदर में कहीं पे भी हम लोगों को लिखा है क्या? सर दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? नहीं दिख रहा है सर, डायरेक्ट ब्रॉड फॉरवर्ड में ही दिख रहा है। तो लेके आप ब्रॉड फॉरवर्ड में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिख रहा है बाबू? 60,000। ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000, उसमें से हम लोग करेंट ईयर का काम पहले करते हैं, तो लेस कर दीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस करेंट ईयर का कितना बाबू? 20,000। तो 60,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा? 40,000। अब देखिए बाबू ध्यान से, ये 60,000 से 20,000 गया तो कितना बचा? 40,000। अब ब्रॉड फॉरवर्ड है, थोड़ा सा होल्ड करिएगा, अभी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से देखिए। अब आइए अदर सोर्सेस में। अदर सोर्सेस में देखिए बाबू क्या दिख रहा है, सबसे पहला लाइन में ओइंग एंड मेंटेनेंस बोला था प्रॉफिट, तो लिख लो प्रॉफिट फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस कितना बोला सर? प्रॉफिट फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस, ध्यान से देखिएगा, बोला 80,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोला, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस कितना दिख रहा है सर? 1,80,000 लेस लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस, ओइंग एंड मेंटेनेंस कितना बाबू? 1,80,000। बाबू ध्यान से याद करिए, क्या मैंने कहा था? ओइंग एंड मेंटेनेंस का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस का लॉस सब समय एडजस्टेड होता है ओइंग एंड मेंटेनेंस का गेन के साथ। तीन चीज कभी भी अंदर के साथ नहीं हो पाएगा तो बाहर भी नहीं जा पाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे इनकम ओइंग एंड मेंटेनेंस का 80,000 था, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस 1,80,000 है, मतलब 1,00,000 अभी भी लॉस हमको ज्यादा दिख रहा है ओइंग एंड मेंटेनेंस का। तो ये तो अंदर में किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? सब समय ओइंग एंड मेंटेनेंस का प्रॉफिट के साथ। तो ओइंग एंड मेंटेनेंस का जब प्रॉफिट के साथ अंदर में उतना ही मैक्सिमम एडजस्ट हो पाया और नहीं है तो वो बाहर नहीं जा सकता। कभी भी ओइंग एंड मेंटेनेंस का लॉस बाहर नहीं जाएगा, ओइंग एंड मेंटेनेंस का लॉस कभी भी बाहर नहीं जाएगा। प्रॉफिट रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन लॉस रहेगा तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर कितना? 1,00,000। ठीक है बाबू, अब आइए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो बाबू यहाँ पे ये लड़ाई हो रहा है, पीजीबीपी, पीजीबीपी बाहर जाना चाहता है लेकिन इसका दुश्मन यहाँ पे बैठा हुआ है। सैलरी के साथ पीजीबीपी कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकता, एकदम खाटी दुश्मन है, ठीक है ना? तो पीजीबीपी का लॉस कभी भी सैलरी का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। सैलरी देता ही नहीं है पीजीबीपी को, बोला ना,
ठीक है ना, हम तुमको नहीं देंगे। तो सैलरी का इनकम कभी भी पीजीबीपी का लॉस के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, या फिर पीजीबीपी का लॉस कभी भी सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दूसरा जगह खोजेगा तो देखो ढूंढ सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे लॉस जो है हमारे पास करेंट ईयर में कैपिटल गेन के पास प्रॉफिट दिख रहा है 40,000। ब्रॉड फॉरवर्ड का काम लास्ट में करेंगे, पहले अंदर का काम देख लीजिए। यहाँ पे 20,000 लॉस हुआ है, ये यहाँ से सेट ऑफ कर सकता है, तो ये जो 20,000 जाएगा वो किसके साथ सेट ऑफ कर लेगा, इसके साथ। तो कर लीजिए सेट ऑफ, क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। किसके साथ कर लिया सर, पीजीबीपी का लॉस के साथ। पीजीबीपी लॉस कितना बाबू, 20,000। क्लियर है। अब कितना बचा इसके पास, 20,000 रुपया प्रॉफिट बचा। अब देखिए यहां से ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस कितना था, 36,000। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस कितना था, 36,000। तो मैक्सिमम वो कितना कर पाएगा, ध्यान से देखिएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस 36,000 था, जबकि यहाँ पे लॉस मेरे पास इनकम 20,000 ही है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस 16,000 नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कभी भी ब्रॉड फॉरवर्ड बाहर लॉस नहीं जा सकता, अंदर यदि एडजस्ट इतना तक हुआ, बाकी फिर नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा। कभी भी ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस यदि मान लीजिए ओवर हो रहा है तो बाहर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सब समय करेंट ईयर का मतलब करेंट के साथ जितना एडजस्ट हो पाएगा होगा, बाकी फिर नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा। तो 36,000 में से 20,000 को एडजस्ट किए, मैक्सिमम और 16,000 क्या हुआ, बाहर चला गया। यदि चाहो तो आप लोग यहाँ पे 20,000 ही लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और बचा हुआ 16,000 क्या हो गया सर, बचा 16,000 कैरिड फॉरवर्ड हो गया। ठीक है बाबू, तो ये वाला इसके साथ एडजस्ट हो गया, ये बाहर जा ही नहीं सकता। तो बचा कितना, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, तो सिर्फ और सिर्फ 40,000। देखने में छोटा सवाल था पर भयानक क्वेश्चन है ये वाला, ऑनर्स के लिए ही देगा, जनरल वालों को नहीं देगा। देगा तो ऑनर्स के लिए। देखने में बड़ा छोटा लगता है, बड़ा खतरनाक है, सवाल करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है ये सब। ठीक है, खोज के लिए आप लोग के लिए निकाला गया है, इससे टफ सीयू नहीं देगा। अच्छा से आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 1,37,000, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 87,500, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बाय सेल ऑफ मशीनरी। किससे हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बात खत्म। कितना हो रहा है बाबू, 67,352, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, फर्क ही नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बात खत्म। ठीक है बाबू, कितना 48,287, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी का लॉस दे दिया 30,000 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे दिया। बहुत छोटा सा सवाल है, ये जनरल लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा। ऑनर्स वाला को चांसेस बहुत कम है देखने का, लेकिन ऐसा नहीं इसका मतलब सारा जनरल वाला आने वाला है, इसके बाद फिर ऑनर्स का क्वेश्चन आएगा। ध्यान से वीडियो को फॉलो करते रहिएगा और ऑनर्स वाला बच्चा देख लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, कभी कभी इजी क्वेश्चन आता है तो फिर फंस जाती हूँ। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एचपी पीजीबीपी कैपिटल गेन का मैंने बता दिया है। अब एचपी में देखिए क्या दिख रहा था हम लोगों को, सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, लॉस फ्रॉम एचपी। बहुत जन सोच रहे होंगे सर क्या ऐसे ही बनाना जरूरी, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, कर सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉस फ्रॉम एचपी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिख रहा है बाबू, कितना दिख रहा है 30,000। सर लॉस कितना दिख रहा है 30,000, मतलब हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग बाहर निकालते हैं, पता नहीं इनकम है कि नहीं, फिर भी हम लोग बाहर निकाल के रखते हैं। यदि मान लीजिए नहीं रहेगा इनकम तो अंदर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे भी एचपी का लॉस हम लोग 2 लाख तक महीने बाहर निकाल सकते हैं। मतलब लॉस यदि रहा एचपी का तो 2 लाख तक बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे 30,000 है तो बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कभी भी सेटअप जब करिएगा ना तो डायरेक्ट बाहर मत निकालिए, क्या करिए, अंदर रखिए। क्यों, क्योंकि लॉस, प्रॉफिट आता तो बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस आता तो अंदर रखो, देखो आगे क्या हो रहा है। ठीक है ना, एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, कि कैरिड फॉरवर्ड होगा, वो भी देखना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए। अब आइए, अब देखिए क्या बोल रहा है बिजनेस के बारे में। सबसे पहले लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। बाबू लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए चाहिए क्या आपको, लॉस इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। है क्या आपके पास इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, नहीं है। इसका मतलब आपका लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या हो जाएगा, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना दिया बाबू, ध्यान से देखिएगा, 80 से 2,500, 82500, मतलब ये क्या हो गया, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर।
क्लियर है बाबू। अच्छा कभी कभी ना ब्रॉड फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है ना 4th ईयर 5th ईयर बोल देगा, तो वो ईयर का चार्ट देख लीजिएगा कि कौन कितना ईयर तक होता है, 8 ईयर 5 ईयर 6 ईयर कितना था, उससे ज्यादा वो नहीं ट्रांसफर हो सकता, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है बाबू, कभी कभी दे देता है, उससे कोई घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए बाबू, नॉन स्पेकुलेटिव क्या दिख रहा है, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना दिख रहा है सर, दिख रहा है क्या, है क्या नॉन, है क्या, देखिए नहीं दिख रहा है हम लोगों को ऐसा। एक तो खाली नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का हम लोग पहला लाइन में इनकम दिख रहा है, तो उसको ले लीजिए, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना है बाबू, 1,37,500। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो था प्रॉफिट, आप क्यों नहीं एडजस्ट किए, आप सर क्यों एडजस्ट नहीं किए इसको। बाबू ये लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कभी भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं होता। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस के लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस का ही प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए इसका कोई चारा नहीं था, इसको नेक्स्ट ईयर के लिए भेजना पड़ा। और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के बाद और कोई भी बिजनेस में कुछ भी लॉस नहीं है, तो ये डायरेक्ट बाहर गया। ये बड़ा टकटकी लगा के बैठा हुआ था कि कोई तो आ जाए प्रॉफिट वाला, आ जाए आ जाए, आ गया, वो चुपचाप कूद के बाहर निकल जाएगा, बोला जाची। ठीक है, वो चुपचाप बाहर चला गया। अब हम एडजस्ट हो पाएंगे, बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आप क्या बोल रहा है बाबू, आप बोल रहा है कैपिटल गेन। देखिए कैपिटल गेन एक जगह बोल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम लोगों को पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मस्ट बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और किसी के साथ उसका डंका बज नहीं सकता। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खोजिए। तो देखिए हम लोगों को दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम किससे सर, बिल्डिंग से। सर बिल्डिंग से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ कितना बाबू, ध्यान से देखिएगा 48287, 48287। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए आप क्या दिख रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे हो रहा है, सेल ऑफ मशीनरी से 67352। नो ऑप्शन, लेस करिए, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम मशीनरी कितना बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिए, बोल रहा है सर 67352, 67352। तो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखो, 67 प्रॉफिट कितना था मेरा, था 48287, ये लॉस कितना आ गया 67352। कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो बचा हुआ क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कितना साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। क्या और कुछ भी है वैसा, कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं है सर। तो ये पहले कैरी फॉरवर्ड करिए, कितना आएगा बाबू, ये माइनस कर दीजिए सर, कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा 67352 माइनस 48287, 20,065। ठीक है सर, 20,065 लॉस, 20,065 क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है सर, 20,000 19,000 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 19,065। ठीक है सर, 19,065, 19,065 क्या हो गया मेरा कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग को क्या कर देना सर, कैरिड फॉरवर्ड कर देना। क्या कर देंगे बाबू, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। आप बात को समझिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, फ्री है एकदम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही एडजस्ट होता है। इसीलिए इसका जो लॉस बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर दिखा देंगे। आप लोग लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में कितना दिख रहा है सर, 40,000 डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। 40,000 प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बाहर निकालो। और कुछ बचा सर, नहीं बचा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर, 1,47,000। टोटल कितना हो जाएगा सर, 1,47,000। ये मेरा क्या बन गया, टोटल इनकम बन गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया सर, टोटल इनकम बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, मिस्टर रॉय बोल रहा है क्या सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस देखिए कितना दे रहा है 60,000 का, लॉस फ्रॉम बिजनेस भी दे रहा है कितना सर 1,90,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोला है 50,000 का,
और क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रहा है 30,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है 1,60,000 का, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है 40,000। मैंने हेड बना दिया एचपी पीजीपीपी कैपिटल गेन, और एक तो आएगा अदर सोर्सेज। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए, सबसे पहले एचपी हमको दिख रहा है, तो एचपी का खोजिए कहाँ है, एक ही तो दिख रहा है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लिख डालो, लिखो लॉस फ्रॉम एचपी, लॉस फ्रॉम एचपी कितना दिख रहा है सर, 40,000, 40,000। क्लियर है बाबू। आप देखिए लॉस है तो तुरंत बाहर मत निकालिए, थोड़ा सा वेट करिए। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोलता है, इसके बाद आप देखिए पीजीबीपी का आइटम, पीजीबीपी में क्या कहीं पे भी स्पेकुलेटिव बिजनेस दिख रहा है, कहीं पे भी स्पेकुलेटिव बिजनेस है क्या, नहीं है। लग रहा है क्वेश्चन इजी है, बट क्वेश्चन इजी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है एक तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ए 60,000, लिख डालो इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए कितना बोल रहा है बाबू, बोल रहा है 60,000, लिखो 60,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबू बोल रहा है लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, तो लॉस फ्रॉम बिजनेस बी कितना बोल रहा है बाबू, 1,90,000, 1,90,000, तो लॉस कितना हो गया, 1,30,000 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है सर, 1,30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया है। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान से, यहां तक जब हो गया उसके बाद अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि और कुछ है क्या पीजीबीपी में, तो पीजीबीपी में और कुछ नहीं दिख रहा है। अब आइए सीजी में, कैपिटल गेन में। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर फास्ट करा रहे हैं, बाबू कुछ करने का नहीं है। आप आज जो आज कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन फास्ट तभी हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, ठीक है ना, तो उन लोगों का समय वेस्ट नहीं करना है। यदि आप लोगों को लग रहा है फास्ट करा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। सब स्टूडेंट यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं तो क्या करते हैं, फास्ट करके चलाते हैं। यदि आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर लीजिए, धीरे धीरे समझिए, कोई हड़बड़ाने का दरकार नहीं है। नहीं तो रिमाइंड कर लीजिए, एक सम्स देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म यहीं से क्वेश्चन आएगा, और अच्छा से आप लोग सुनिए, एकदम कॉमन आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट, और सेटअप करना जरूरी है, ठीक है ना, यहाँ से 10 मार्क्स कंफर्म है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अब आओ बाबू कैपिटल गेन। देखिए कैपिटल गेन में एक जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है, और एक जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो लिख डालो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं था तो कोई झमेला ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिख रहा है बाबू, 1,60,000, 1,60,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना दिख रहा है बाबू, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है सर 30,000। कोई दिक्कत नहीं, आराम से एडजस्ट। कितना है सर, 1,30,000। ठीक है बाबू, ये लॉस, यहाँ पे एक लॉस था, यहाँ पे भी लॉस है। ये बाहर जाए तो कहाँ जाए, पीजीबीपी बाहर जाए तो कहाँ जाए, एचपी बाहर जाए तो कहाँ जाए, प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा। ठीक है ना, अभी दिखेगा एक जगह, देखो प्रॉफिट आया, अब दोनों कूदेगा, अब दोनों बोलेगा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आप लोगों के पास क्या दिख रहा है सर, इसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सर और कुछ नहीं हम लोगों को दिख रहा है, एकमात्र अदर सोर्सेस दिख रहा है। अदर सोर्सेस कितना दिख रहा है सर, इनकम 50,000। तो अदर सोर्सेस का इनकम कितना दिख रहा है सर, इनकम फ्रॉम, क्या है अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस डायरेक्ट लिखा हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना बोला बाबू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 50,000। आप देखिए ये तो प्रॉफिट था, ठीक है, ये प्रॉफिट था, चला गया। अब दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे लॉस फ्रॉम एचपी है, एचपी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक निकल सकता है, तो ये कितना है 40,000 है। इसका मतलब ये बाहर जा सकता है, क्योंकि उसको अदर सोर्सेस का भी दिख रहा है, आराम से एडजस्ट हो सकता है। ये ओइंग एंड मेंटेनेंस नहीं है कि उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग आराम से जा सकता है। ये लॉस नहीं था ओइंग एंड मेंटेनेंस का, प्रॉफिट ही है, तो आराम से प्रॉफिट बाहर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाहर जा सकता है, लेकिन ये 1,30,000 तो लॉस में दिख रहा है, इसका मतलब ये 1,30,000 इसके साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग ये 1,30,000 का लॉस को बाहर निकाल सकते हैं, और ये 1,30,000 का प्रॉफिट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 40,000 का प्रॉफिट को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, लॉस को, सॉरी। ठीक है ना, और एक तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि सेट ऑफ हो गया, सेट ऑफ हो गया किसका, सीजी का, सीजी का गेन के साथ सेट ऑफ हो गया 1,30,000, और यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग सेट ऑफ पीजीबीपी लॉस कितना, 1,30,000। ऐसे भी आप लोग दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे बाहर निकाल के भी आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है बाबू,
ओके, तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप टोटल देखिए बाबू, 50 में से 40 गया क्योंकि ये तो सेटअप हो गया, 50 में से 40 गया तो कितना आ गया 10,000। तो 10,000 रुपये मेरा क्या हो गया, इन ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही सब टाइप का क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा घूम जाइएगा, बैलेंस कर नहीं पाएगा, उल्टा पुल्टा निकाल दे। सेटअप है क्या, कुछ नहीं है, 10 नंबर ऐसे ही फ्री में मिलता है। 5 मिनट सम्स में बनाने में लगेगा, 5 से 10 मिनट। बड़ा बड़ा सम्स बनाने में कितना, आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा। ये सब क्वेश्चन 5 से 10 मिनट लगेगा और मार्क्स पूरा है, लेकिन गलती बहुत होने का चांसेस है, इसीलिए बोले पूरा वीडियो को ठीक से देखिए, एकदम यहीं से कॉमन क्वेश्चन मिलेगा, सेम क्वेश्चन या फिर सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है बाबू, डोंट वरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑनर्स, ऑलरेडी 2019 में क्वेश्चन आया था। ध्यान से देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, 3 टाइप का बिजनेस दे दिया, सॉरी 4 टाइप का, टॉय बिजनेस, क्लोथ बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट और स्पेकुलेटिव बिजनेस। देखिए स्पेकुलेटिव के बारे में स्पेकुलेटिव बोल दिया, मतलब बाकी जो है वो क्या है, नॉन स्पेकुलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर में लॉन्ग टर्म सेल दे दिया है, लैंड का प्लस में दिया मतलब कैपिटल गेन, और लॉस माइनस में दिया मतलब लॉस हुआ है शॉर्ट टर्म। नहीं देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया, बैंक डिपॉजिट से 12,000 रुपया और विनिंग ऑन लॉटरी से भी ग्रॉस दे दिया, मतलब ये भी 12,000 रुपया प्रॉफिट ही दिया है। नहीं देखिए, ब्रॉड फॉरवर्ड दे दिया क्या, एक तो स्पेकुलेशन लॉस है 20,000 का, एक तो लॉस फ्रॉम क्लोथ बिजनेस है 8,000 का, और एक तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, जो भी डेप्रिसिएशन लॉस ही मानेंगे हम लोग, किसके साथ एडजस्ट होगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ होगा। ठीक है, ये मत भूलिएगा सर यहाँ पे कॉस्मेटिक था, यहाँ पे तो क्लोथ है, टॉय है, अरे नॉन स्पेकुलेटिव है ना, सब एक ही साथ है, एक ही बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए एक एक करके मैंने हेड बना दिया, एचपी का, पीजीबीपी का, सीजी का और अदर सोर्सेस का। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। सबसे पहले एचपी का देखिए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 38,000 डायरेक्ट लिख दिया। तो इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम एचपी कितना दिख रहा है बाबू, इनकम फ्रॉम एचपी 38,000। ठीक है बाबू, इनकम फ्रॉम एचपी कितना हो गया 38,000 का। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, पीजीबीपी। अब देखिए पीजीबीपी का काम करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या क्या प्रॉफिट दिख रहा है वो सब ले लो, जो जो प्लस में है मतलब सारा प्रॉफिट है। टॉय बिजनेस प्रॉफिट है, लिखो टॉय बिजनेस कितना हुआ, टॉय बिजनेस का प्रॉफिट सर दिख रहा है 20,000, लिख डालो 20,000। नेक्स्ट देखो बाबू क्या दिख रहा है, क्लोथ बिजनेस, क्लोथ बिजनेस कितना बोला बाबू 46,000 का, लिख डालो 46,000। नहीं देखिए बाबू रेडीमेड गारमेंट लिखा हुआ है, रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट कितना लिखा हुआ बाबू, ध्यान से देखिएगा 12,000 का, लिख डालो 12,000, लॉस है इसलिए माइनस। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। अब तो स्पेकुलेटिव बिजनेस दिख रहा है तो उसका काम बाद में करेंगे, पहले इसका टोटल कर लीजिए। 66 में से 12 गया 54,000। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट दिख रहा है 18,000, और आप लोगों को दिख रहा होगा स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है 20,000। तो उसका काम हम लोग पहले कर लेंगे। लेकिन देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड में हम लोगों को क्या दिख रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड में दिख रहा है लॉस फ्रॉम क्लोथ बिजनेस एंड अनऑब्जर्व। तो 8 और 5 हम लोगों को 13,000 रुपये का लॉस अलग से दिख रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड में। ब्रॉड फॉरवर्ड में 13,000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन बाद में करेंगे क्योंकि ये सब भी काम पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कोई लॉस है क्या, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सबसे पहले कैपिटल गेन में आइए। देखिए लॉन्ग टर्म सेल मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है सर 44,000 का, लिख डालो। नेक्स्ट देखिए बाबू लॉस में कितना दिख रहा है, माइनस लिखा ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बोल रहे सर कहाँ लॉस लिखा, बाबू माइनस लिखा मतलब लॉस, प्लस लिखा मतलब इनकम। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना बोल रहा है बाबू 21,000। तो ये हो गया 21,000। तो 44,000 में से 21,000 गया तो कितना आ गया बाबू 23,000। क्या और कुछ है यहाँ पे, कोई भी और लॉस है क्या एडजस्ट करने लायक, नहीं है बाबू, तो वो डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए 23,000। नेक्स्ट देखिए बाबू इनकम अदर सोर्सेज में आइए, इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, बैंक इंटरेस्ट तो हाँ बैंक डिपॉजिट कितना बोला बाबू, इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। ध्यान से देखिएगा 12,000 दिया है, 12,000 और क्या दिख रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिख रहा है, ये भी क्या बोला है ग्रॉस दिया है,
विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये भी क्या दिया है, ग्रॉस दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेट देगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 12 और 12 टोटल कितना हो गया, दोनों ही 24,000 आराम से बाहर निकल गया। मतलब ये दोनों प्रॉफिट है, इसका मतलब हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस सेटअप कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट को किसी से लॉस के साथ एडजस्ट करने का दरकार नहीं है, हमको दिया हुआ लॉस नहीं है कि हमको इसका जरूरत पड़े, ठीक है। तो हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस, इसका कैटेगरी का जो ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस तभी एडजस्ट होगा जब अंदर में और कहीं भी इसका जरूरत ना हो, ठीक है ना। इसका जरूरत यदि किसी के पास है तो पहले वो लोग को देगा, तब जाके ये फिर ब्रॉड फॉरवर्ड का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लॉस में नहीं था, तो अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड का काम कर सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड में क्या क्या दिख रहा है बाबू, एक दिख रहा है लॉस फ्रॉम क्लोथ, तो लेस करिए, लेस लॉस फ्रॉम क्लोथ्स कितना दिख रहा है बाबू, जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था 8,000 ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था ये 8,000 का। और एक तो क्या दिख रहा है, एक अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दिख रहा है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दिख रहा है बाबू, कितना का, 5,000 का, लिख डालिए 5,000, ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड है, ठीक है बाबू। तो ये टोटल कितना बचा, 41,000। अब देखिए ध्यान से, 41,000 मतलब ये तो मेरा क्या हो गया, नॉन स्पेकुलेटिव, तो ये आराम से बाहर निकल सकता है प्रॉफिट। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को क्या दिख रहा है सर, 41,000 बाहर गया। अब देखिए हम लोगों के पास क्या दिख रहा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन दिख रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लिखिए, लिखिए प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना दिख रहा है बाबू, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट 18,000। लेकिन देखिए बाबू यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, देखिए तो बाबू कितना दिख रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 20,000, तो लेस कीजिए, ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 20,000 हो नहीं सकता, मतलब 2,000 क्या होगा सर, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये तो बाहर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कभी भी बाहर नहीं जा सकता, प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड तो कभी बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है बाबू। तो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर कितना, 2,000, क्लियर है बाबू। और तो कुछ इधर है नहीं, तो इसको टोटल कर दीजिए, 24, 23, 47, 41, 88 और 38 कितना होगा, 116,000, 1,16,000, सॉरी 1,26,000, ठीक है सर, 1,26,000 ये टोटल आया। और तो कुछ है नहीं, तो ये हुआ हम लोगों का ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैंने करा दिया है एग्जाम में यहीं से कॉमन हो जाएगा। अच्छा से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि सेटअप बहुत जन का कंफ्यूजन रहता है बाबू, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही रहेंगे, हमको पता है। चलिए।